उसमें ये बताए थे कि हेमोग्लोबिन काउंट कैसे करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन का मेजरमेंट कैसे करते हैं, या फिर एस्टिमेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, एस्टिमेशन कैसे करते हैं हेमोग्लोबिन का। तो जब देख पता चल गया, जैसे कि कुछ मेथड्स बताए थे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन मेथड है मेन मेथड, सबसे पहले तो सैलीज मेथड है जो सबसे कॉमन है। इसके अलावा साइन में हेमोग्लोबिन मेथड है, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स बताए थे जैसे कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन मेथड या अल्कली हेमेटीन मेथड। तो वो सब मेथड की मदद से एस्टिमेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जब मेज़र कर लिए तो देखते हैं या तो नॉर्मल होगा या तो फिर हाई होगा या लो होगा। तो नॉर्मल रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन हाई या लो अगर हेमोग्लोबिन काउंट आता है तो उसका सिम्टम्स और कॉजेज़ क्या है वो आज बता रहे हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल वैल्यू पता ही होगा आप लोगों के, 13 to 17 ग्राम पर डीएल मेल में होता है और फीमेल में 12 to 15 ग्राम पर डीएल होता है। तो लो हेमोग्लोबिन काउंट कब होगा? जब नॉर्मल से बिलो होगा। तो नॉर्मल है अगर 13 to 17 मेल में, तो 13 से भी कम अगर हो जाए तो लो हेमोग्लोबिन काउंट होगा। फीमेल में 12 से भी कम हो जाए तब लो हेमोग्लोबिन काउंट होगा। इसके बाद आ जाते हैं हाई हेमोग्लोबिन काउंट पे। तो नॉर्मल लेवल से अगर एबव होगा, ज़्यादा होगा, तब होगा हाई हेमोग्लोबिन काउंट या हाई हेमोग्लोबिन लेवल। तो मेल में क्योंकि 13 to 17 होता है, और अगर 17 से ज़्यादा बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, या फिर फीमेल में 15 से ज़्यादा इंक्रीज कर गया, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? हाई हेमोग्लोबिन काउंट हो जाएगा। हाई हेमोग्लोबिन काउंट हो जाएगा, ये कंडीशन समझ में आ गया। अब इसका काउजेज और सिम्टम्स बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं काउजेज में। लो हेमोग्लोबिन काउंट का सबसे पहले काउजेज है, किस किस वजह से लो हेमोग्लोबिन हो सकता है। तो सबसे पहले बात है कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन डाइट, यानी कि खाने में अगर आयरन की कमी हो रही है तो इसके कारण हो जाएगा, क्योंकि अगर आयरन की कमी है तो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, जिसके कारण लो हेमोग्लोबिन काउंट हो सकता है। इसके अलावा डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 हेल्प करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। तो अगर विटामिन 12 की B12 की कमी हुई तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा, और आरबीसी अगर कम है तो हेमोग्लोबिन कम होगा, क्योंकि आरबीसी पे ही हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये मालूम है। ल्यूकेमिया है, तो अगर ब्लड कैंसर है तो ब्लड में ही प्रॉब्लम है, तो हेमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होगा, हेमोग्लोबिन की कमी होगी। सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया कहने का मतलब होता है कि हेमोग्लोबिन जो स्फेरिकल शेप का होता है, सॉरी, आरबीसी जो स्फेरिकल शेप का होता है, ये इसका शेप कैसा हो जाता है? तो सिकल से के जैसा हो जाता है शेप इसका। अब नॉर्मल हो जाता है तो ब्लड की, आरबीसी की कमी है, आरबीसी में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है हेमोग्लोबिन में भी कमी। इसके अलावा अगर ब्लड लॉस होता है, ज़्यादा ब्लड लॉस होगा अगर किसी सर्जरी या फिर मेजर इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब के कारण अगर होता है, ये इंटरनल ब्लीडिंग है, तो इस ये सब के कारण भी क्या हो सकता है? हेमोग्लोबिन में कमी आ सकती है। इसके अलावा इन स्प्लीन में इन्फेक्शन है, कि स्प्लीन में अगर इन्फेक्शन होता है तो भी हेमोग्लोबिन की कमी होती है, क्योंकि मालूम है कि जब इसका आरबीसी का लाइफ स्पैन जो 120 डेज का होता है, जब 120 डेज आरबीसी का कंप्लीट होता है तो ये जा करके कहाँ डिस्ट्रक्ट होता है? स्प्लीन में। तो स्प्लीन में जब जाकर के डिस्ट्रक्ट होता है तो हेमोग्लोबिन जो है उसका वहाँ पे स्टोर होगा। लेकिन जब इस इन्फेक्शन स्प्लीन में ही है तो हेमोग्लोबिन स्टोर नहीं हो पाता है। हेमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है स्प्लीन में इन्फेक्शनों के कारण, तो इसलिए भी हेमोग्लोबिन लो हो जाता है। तो ये थे काउजेज। इसके अलावा अब हैं सिम्टम्स ऑफ लो हेमोग्लोबिन। मतलब लो हेमोग्लोबिन अगर होगा तो क्या क्या सिम्टम्स दिखेगा? तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा एक, तो मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, कोल्ड एंड स्वेल्ड हैंड और फिट, यानी कि ठंडा रहेगा हाथ पैर, और थोड़ा स्वेल्ड यानी कि सूजा हुआ फूला हुआ भी लगेगा। फिटिगनेस होगा, यानी कि बहुत थकावट फील होगा। और स्किन और आई जो है पेलनेस होगा, यानी कि येलोइश कलर का हो जाएगा। इसके अलावा हेडेक होगा। तो ये सारे सिम्टम्स अगर होंगे, इनमें से कुछ होंगे, तो लो हेमोग्लोबिन काउंट के सिम्टम्स ये होंगे। अब आ जाते हैं हाई हेमोग्लोबिन काउंट पे। हाई हेमोग्लोबिन अगर काउंट होगा तो इसके काउजेस क्या क्या है, किस वजह से होते हैं? सबसे पहले ये बात, तो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी के कारण हो सकता है। इसके अलावा ड्यू टू लेस ऑक्सीजन इन एयर, अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है एयर में, इसके कारण हो जा सकता है। जैसे अगर ऊंचाई वगैरह पे पहुंचते हैं तो जानते हैं कि ऑक्सीजन वहाँ पे कम रहता है, तो इसके कारण हो सकता है। हार्ट या लंग्स में डिजीज़ है तो उसके कारण हो सकता है, क्योंकि प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा या प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा लंग्स। स्मोकिंग करने के कारण होता है, क्योंकि आरबीसी जो है ऑक्सीजन को नहीं बाइंड करके कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करने लगता है, तो स्मोकिंग के कारण हो सकता है। इसके बाद लार्ज इरिथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन बहुत इंक्रीज कर जाता है, इसके कारण भी होता है। इरिथ्रोपोइटिन एक तरह का फैक्टर है जो आरबीसी के फॉर्मेशन में होता है।
हेल्प करता है। तो आरबीसी का अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो हेमोग्लोबिन का भी ज़्यादा ही प्रोडक्शन नंबर रहेगा, क्योंकि सारे आरबीसी पे हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे काउजेज हैं हाई हेमोग्लोबिन काउंट के, यानी कि हेमोग्लोबिन किस वजह से इंक्रीज कर सकता है। अब आ जाते हैं सिम्टम्स ऑफ हाई हेमोग्लोबिन काउंट, मतलब कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे पता चलेगा कि हाई हेमोग्लोबिन काउंट है, लेवल बढ़ा हुआ है हेमोग्लोबिन का। तो एक तो जॉइंट पेन है, तो जॉइंट पेन दिख रहा है, जॉइंट पेन है एक। उसके अलावा स्वेलिंग है, जॉइंट्स पे स्वेलिंग होना, वेट लॉस होना, फैटिगनेस थकावट लगना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग यानी कि बहुत तेज़ी से पसीना चलना, कभी कभी नोज से ब्लीडिंग होने लगता है बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो, इचनेस खुजली होना, हेडेक होना, स्किन का बहुत ज़्यादा रेडिश होना, ये सारा प्रॉब्लम है हाई हेमोग्लोबिन काउंट का, यानी कि सिम्टम्स है। अगर हाई हेमोग्लोबिन काउंट रहा तो ये सारे या सब में से कुछ सिम्टम्स दिखेंगे। तो ये था सिम्टम्स एंड काउजेज ऑफ हाई एंड लो हेमोग्लोबिन काउंट, और उसका नॉर्मल या फिर कब कितना होता है तो लो होता है और कितना होता है तो हाई होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।